समझाया, उसको लिखा हुआ, उसको नोट किया हुआ है। इसलिए हम लोग जब लेक्चर्स में जाते हैं, विशेषकर जब सीनियर वैष्णव सीनियर सन्यासी आते हैं, और जैसे हम लोग भागवतम में भी पहले बोले थे कि सब नोटबुक लेके आइए, तो बहुत सुंदर है कि हम लोग उसको नोट करें, क्योंकि हम लोग तो बद्ध जीव हैं, और हमारी बुद्धि तो उतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो बद्ध बुद्धि होने के कारण हमको स्मरण नहीं रहता है। इसी इसी बुद्धि, इसी हमारी क्षमता के कारण ही तो व्यासदेव जी ने ये शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, ताकि हम लोग पुनः पुनः पढ़ के उसको विवेचना कर से समझ सकें, इसको स्मरण कर सकें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि करेक्ट। हम तो बेस्ट नहीं। तो आप लिखते हैं तो बहुत सुंदर है प्रभु, क्या सुंदर बोले, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। करेक्ट। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग अभी 33 नंबर अध्याय को अभी आरंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। जो अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन उवाचा जयसि चेत कर्मस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे मम नियोजयसि केशवा। जैसे प्रभु जी ने बताया कि अर्जुन, देखिए अर्जुन को संशय हुआ या अर्जुन को दुविधा हुई, क्योंकि भगवान ने उनको, जो लास्ट श्लोक हुआ उसमें बताया कि जो ब्रह्म स्तर पे पहुंच जाते हैं वो मेरे धाम पे आ जाते हैं। और ब्रह्म स्तर में पहुंचने के लिए, स्थित प्रज्ञ पहुंचने के लिए भगवान ने बहुत सारी उनको उपाय बताए, और उनको कैसे होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म के बारे में भगवान ने उनको विस्तार रूप में बताया। क्योंकि भगवान पहले, जब प्रथम अध्याय से दूसरा अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान को बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे भगवान के प्रति भगवान के पास प्रश्न रखे, और बहुत सारी अपनी मन की विचार रखे कि युद्ध करना क्यों उचित नहीं है। फिर उसने, फिर भी उसको लगा कि मैं मोह में हूँ और मैं फंसा हुआ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने भगवान को शरणागत भी किया, और बहुत देर तक लगभग 38 नंबर श्लोक तक दोनों के बीच में चर्चा होती रही युद्ध के लिए। भगवान बार बार युद्ध के लिए करने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन जैसे ही प्रभु जी बता रहे थे कि 39 श्लोक के बाद 72 नंबर श्लोक तक एक बार भी भगवान ने उनको युद्ध करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने ऐसा काम कर्म नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म, सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति, जो उच्च उच्च कोटि के भक्त हैं उसके बारे में बताया। तो अभी लास्ट में बताया कि जो ब्रह्म स्थिति में आ जाते हैं, वो जो उस स्थिति में निष्काम कर्म करके अपने आप को पूर्णतः उस स्थिति में स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, वो मेरे धाम में आने के लिए आ जाते हैं। तो अर्जुन अभी बोला कि ये, अभी तो भगवान बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, तो स्थित भक्त हो जाते हैं, निष्काम योग करते हैं, वो लोग भगवत धाम चले जाते हैं, उनको युद्ध करने की जरूरत क्या है। तो वो यही, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। जैसे प्रभु जी ने बताया वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसमें एक, उसमें वैष्णवता का गुण है, कि उसमें वैष्णव गुण है, कि वो कंफ्यूज है या भगवान के जो आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी वो कितनी भद्रता से भगवान से पूछ रहा है, तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो भगवान को बहुत श्रद्धा से पूछ रहा है कि मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि जो कर्म है, आप बोल रहे हो कि मेरे को युद्ध करना है, तो युद्ध करने से घोर, जैसे प्रभु बताए अभी कि घोर युद्ध करना है, कि हिंसा करनी है, हिंसा करनी है। और एक तरफ आप बोल रहे हो कि बुद्धि योग, कि बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, भक्ति योग करना सबसे उत्तम है। तो भक्ति योग करना उत्तम है, तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं भक्ति योग करूं, मैं क्यों युद्ध करूं, मैं क्यों पाप करूं। तो ये प्रश्न हम लोगों को बहुत आ जाता है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उन्होंने 64 माला करने के लिए, एकांतिक भक्ति करने के लिए संघ को त्याग दिया, वैष्णव के संघ को त्याग दिया, और बाद में 1 महीना बाद, 2 महीना बाद देखिए कि पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल भर रहे थे। तो कि एकांतिक भक्ति संभव नहीं है जब तक उस स्टेज पे नहीं आते। देखिए हम लोग हम लोग भावुक हो जाते हैं, हम भाव की स्टेज में हम भावुक हो जाते हैं, हम समझ लग जाते हैं। हम लोग 16 माला करने लगे, हमको लगने लगा कि हम तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हो गए। हम लोग जो कथाएं सुनते हैं बड़े बड़े हमारे आचार्यों की, हमको लगता है हाँ अभी मेरा कहीं दूर नहीं हूँ, मैं भी उसी पास आस पास ही हूँ। बस मेरे को उनको जैसे वो सब कुछ त्याग के, रूपा त्याग के, घर त्याग के वृंदावन चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, मतलब कि बहुत इंटेंस भक्ति की कि अब मैं भी कर सकता हूँ। 16 माला किया, कुछ मंदिर में गए, कुछ सेवा किए, कुछ पूड़ी दिए, कोई आलू दिए, कोई सब्जी दिए, बांटे, आई एम नाउ गोइंग टू बी परफेक्ट।
बस हो गया। लेकिन हम लोग जब उपदेशामृत पढ़ते हैं उसमें भी आ, श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमको अगर वृंदावन वास करना, वृंदावन वास सबसे श्रेष्ठ है, सब सर्वोत्तम है, वो भी उसमें भी राधा कुंड में वास, लेकिन बोले कि जब तक उस स्टेज को प्राप्त नहीं करते तब तक हमको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और वृंदावन में भी जाके हमको किसी भक्त के अनुगत्य में रहना चाहिए। जो एकांतिक वर्ग कर्म छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम लोग भक्ति करने चले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, उस स्तर पे पहुंचना होगा कि जो बताया कि स्थित प्रज्ञ है, समुंदर है, समुद्र में हजारों इच्छाएं नदियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दायरे को छोड़ता नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ नहीं होगा। जैसे प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही एक मैंने सुना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया कि बोले मैं एकांतिक भक्ति करूंगा। उन्होंने मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन वो माना नहीं, तो उन्होंने एक गीता दे दी उनको, अपने शिष्यों को, कि ये गीता भी पढ़ना। वो चले गए एक गांव में, जंगल में, थोड़ा ऐसे इलाके में जहाँ एकांतिक हो, शांत हो, जहाँ डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो, वहां चले गए। तो वहां उन्होंने कुटिया बना ली, कुटिया बना ली, कुटिया में कुछ नहीं है उनके, समझो उतरी और एक दो धोती, ऐसा सामान, और कुछ नहीं है, और एक गीता। तो वो वहाँ अपना जप करते और कुछ गीता पढ़ते, तो आसपास के जो लोग गांव वासी थे बोले हाँ क्या महात्मा है, क्या महात्मा भाई, ये किसका इतना वैरागी है, इसके पास ना लोटा ना कुछ, ना बर्तन ना कुछ नहीं है। तो एकदम ऐसा महात्मा की किसी चीज में कोई इसका मोह नहीं है, एकदम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से वो अपनी भक्ति कर रहा। सब बहुत प्रसिद्धि मिलने लगी, बोले ये सब होने से ये उचित नहीं। यहाँ प्रभुपाद लिखते भी हैं शार्के में, हाँ केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी, बोले इससे अबोध जनता केवल सस्ती प्रशंसा, कि केवल भक्ति का दिखावा करने से हम लोग की दिखाएं हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं, बहुत हमारे शरणागत हैं, अंदर में जब तक इंटरनल चेंज नहीं होगा, तो ये सस्ती जो हम लोग क्या मान सम्मान या अपने आप को दिखावा करते हैं, वो हमको फंसा देती है, वो हमको गिरा देती है, वो हमको आगे नहीं बढ़ाती है। तो वो क्या किए, तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ खाने को गांव वाले दे जा रहे थे, सब कुछ प्रसाद ले लेते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी कुटिया में चूहा आने लग गया। चूहा आने लगे तो वो चूहा आने लगे तो गीता को काट या उनके कपड़े को काटने लग गया। तो बोले समस्या होगी भाई, इसको कैसे करें। उन्होंने भगाने बोने का प्रयास किया, भागे नहीं। उन्होंने गांव वाले को पूछा, भाई ये चूहा बहुत आते हैं, चूहा डिस्टर्ब करते हैं, मैं तो भक्ति नहीं कर पा रहा, यहाँ इतना डिस्टर्ब। बोले चूहा आता है, कोई बात नहीं, आप एक बिल्ली रख लीजिए। आप बिल्ली, बोले बिल्ली कहाँ से लाए, बोले हम गाँव से बिल्ली ला देंगे आपको, बिल्ली रखिए। तो बिल्ली रख दिए, और बिल्ली रखिए तो बिल्ली सब समय म्याऊं म्याऊं कर रही है, वो फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोले आप तो बिल्ली ला दिए, बिल्ली तो सारा दिन म्याऊं म्याऊं करती है। बोले बिल्ली ला दिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं तो करेगी, जब भूख लगी क्या करेगी बेचारी, उसको तो दूध पिलाना होगा। आप, वो तो तभी म्याऊं में रोएगी तो है, जब किसी को भूख लगेगा रोएगा। बोले क्या करना होगा, बोले एक गाय रख लीजिए, एक गाय रख लीजिए, उसमें दूध निकालिए, आप भी पीजिए, उनको भी पिलाइए। उन्होंने गाय रख ली। गाय को पालना संभव है क्या, गाय को, बिल्ली के लिए गाय रख ली और गाय को पालना। बोले अब गाय कैसे करें, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, तो ना जुप नहीं कर पा रहा। बोले आप देखिए, आपके पास तो पैसा लगता नहीं है, आप तो नौकरी नहीं करते, नौकर तो रख नहीं सकते आप, तो आप शादी कर लीजिए, आपको फ्री में सब खाना बनाने में माता जी आगे गाय भी दे रखेगी, चूहे से बच जाएंगे। वो शादी कर लिए, और शादी कर लिए, बोलते हैं कि फिर कुछ समय बाद बच्चा हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि देखते हैं वो क्या कर रहा है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके घर के बाहर गए, देखा बाहर में एक बच्चा खेल रहा है। बोले भक्ति हो रही है नहीं हो रही है, बोले अब तो यही सब हो रहा है। तो इसीलिए एकांतिक भक्ति नहीं हो सकती जब तक हम उस स्तर पे नहीं होंगे। कि जब महाप्रभु को श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, हालांकि वो पूर्ण वैराग्य मूर्ति हैं, वो हमको शिक्षा देने के लिए, महाप्रभु बोले वापिस जाओ, ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ, मरकट वैराग्य से कुछ नहीं होगा। बोले मरकट वैराग्य समझे ना, बंदर का वैराग्य। बोले बंदर बहुत बड़ा वैरागी है भाई जी, ना वो घर बनाता है, उसका कोई घर नहीं है, कहीं भी किसी पेड़ पे रह लेता है, कोई कपड़ा नहीं धारण करता, और प्योर वेजिटेरियन है। क्या बात है। लेकिन बोलता है डेली पत्नी बदलता है, दिन में 3 बार पत्नी बदल लेता है, ऐसा वैरागी क्या। तो भगवान उनको बोले, हालांकि वो ऐसे नहीं थे, हमको शिक्षा देने के लिए,
कि हम छोड़ के पूरी चले जाएं, कि हम घर बार नहीं रहेंगे, हम तो संन्यास लेंगे, हम लोग तो भक्ति करेंगे, हम वृंदावन चले जाएं, हम लोग मायापुर चले जाएं। लेकिन जब तक हम लोग उस स्टेज पे नहीं है, तब तक हमारा वहां धाम वास करना हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको तो सबकी निंदा करने की आदत है, हम लोग को दूसरे के अवगुण देखने की आदत है, जो उसमें ना भी हो तब भी जबरदस्ती खरोच खरोच के देखने की आदत है। हम लोग को तो भक्ति में हम सुदृढ़ नहीं है, हमको अपना जब ठीक से होता नहीं है, हम लोग को शास्त्रों में भगवान ने गुरु ने क्या बताया वो मालूम नहीं है। तो हम लोग वहां जाके क्या करेंगे? अगर एकांतिक भक्ति करने जाएंगे तो महाराज श्री बोलते कि एकांतिक खाली मन शैतान का घर होता है। तो हम ऐसे कामों में इंडल्ज हो जाएंगे जो कि हम जब भौतिक संसार में रहते हुए करते थे उसमें पाप कम लग रहा था, अभी हम महा महा पाप करने लग जाएंगे। हम दाम अपराध करेंगे, हम वैष्णव अपराध करेंगे, हम लोग भगवत अपराध करेंगे। इसलिए हमको वैसी स्थिति में जब तक कोई भक्त नहीं है, और जैसी जैसे कि यह है कि आप अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही कार्य कीजिए। आपका अगर इच्छा है कि हम भाई हम अभी हमारा यहाँ संसारिक कार्य है हमारे हिसाब से पूरा हो गया है, अभी हम लोग अब हम वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको हम लोगों को अपने गुरु से आदेश लेना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट प्रार्थना करनी चाहिए। कितने सुंदर तरीके से अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि उनको जनार्दन बोल रहा है कि मैं आपकी बात मेरे को समझ नहीं आ रही, लेकिन कितने शालीनता से उनको केशव रहे प्रभु मेरे को बात समझ नहीं आई, मेरे को डाउट हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि कर्म मत करो, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो मेरे को क्यों फंसा रहे हो, इस घोर पाप में फंसा रहे हो। क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है। और पिछले श्लोक में जैसे पिछले चैप्टर में ही लिखा हुआ प्रभुपाद ने कि युद्ध भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उस युद्ध में भाग लेना भक्ति है। तो उस स्थिति को अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गया, या अर्जुन समझ रहा था हम लोग नहीं समझ पाएंगे उस स्थिति को। तो अर्जुन हमारे लिए उस प्रश्न को कर रहा है कि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि सारे कर्म त्याग दें, हम तो कर्म नहीं करना, हम तो सिर्फ जप माला लेंगे, ये गीता उठाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भगवान उसके बारे में बताएंगे। अगला श्लोक करते हैं। वयामि शरणमेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसि मे, तदेकं वद निश्चिते येन श्रेयोऽहम् आपनुयाम्। प्रदीप जी। हरे कृष्णा। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हरी बोल। एक पॉइंट पिछले श्लोक में छूट गया है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से श्रोतम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया कि हमको भी जो हम अगर जैसे पंकज नेत्र प्रभु को बोल रहे थे कि कल हमारी चर्चा हुई थी रागानुगा भक्ति के लिए, कि हम लोग माधुर्य भक्ति करते हैं और रागानुगा भक्ति एकदम श्रेष्ठ, जो विपर लंबा भक्ति है वो श्रेष्ठ टॉप मोस्ट भक्ति है। लेकिन वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए विधि विधान है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे अभी बात हो रही है कि कर्म छोड़ के भावुक होके हम दिखावा करें कि हम रागानुग भक्त बन गए हैं, हमने सब त्याग, इतने बड़े त्यागी हो गए हैं, इतने बड़े वैरागी हो गए हैं। तो बिना विधि विधानों का पालन करते, बिना अपने आप को शुद्ध किए, बिना अपने अपने हमारे हृदय को शुद्ध किए हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो जो टॉप लेवल की भक्ति है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं अजपा जप चलता है, या टॉप लेवल की जो भक्ति है जिसमें कृष्ण कभी किसी कृष्ण को विस्मरण ही नहीं होता है, हमारे अपने की अपने आप की कोई चिंतन ही नहीं रहता है, वो स्थिति ऐसे नहीं आती है, वो प्रैक्टिस से आएगी, वो गुरु कृपा से आएगी। तो जब हम गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए विधि विधानों को निष्ठा पूर्ण पालन करेंगे, तब वो स्थिति आएगी। तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके व्यम व्यम आश्रित उपदेश को
अपने का अर्थ उपदेश को मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय करो मुझे बताएं कि मेरे लिए श्रेष्ठ सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है। तो यही प्रश्न पहले भी पूछा था कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है वो बताइए। अभी फिर आया, बोले आपने जो बताया ठीक है, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे लिए भी जो बेस्ट है ना, हम लोग अपने आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं है। हम लोग अनंत काल से, अनंत जन्मों से इंद्र तृप्ति भोग वासना में लगे हुए हैं, और उस भोग वासना को और इंद्र तृप्ति की तृप्ति को ही हम लोग अपने जीवन का श्रेय मानते हैं। कि हम लोग अभी जो भौतिक समाज है, कि बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, बहुत ज्यादा मान सम्मान हो जाए दुनिया में, वो ही सबसे श्रेयग्रस्त है। कि अपने हमारा जो इच्छा करे वो हमको मिले, जो इच्छा करे हम उसको खरीद पाए, जैसे इच्छा करे हम जहाज, बड़े बंगले, बड़े अमीर, सारी दुनिया हमारी जय जयकार करे। शायद वो ही हमारे लिए श्रेष्ठ कर रहा है कि हम लोग जो इच्छा करें हम उसको खरीद पाए। पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, इसको हम श्रेय का मानते हैं कि अब आज के समाज में। और हमारी विद्या भी वैसा ही कुछ सिखा रही है, जो अभी हमको तथाकथित भौतिक इंद्र तृप्ति की विद्या दी जा रही है, कॉम्पिटिटिव विद्या दी जा रही है। वो भी यही समझ जा रही है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है बड़ी सी बड़ी उपाधि को प्राप्त करना और ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जन करना। लेकिन वास्तविक श्रेय क्या है? जब हम भगवान महाप्रभु रामानंद उनसे रामानंद का जब चर्चा हो, क्या नाम था वहाँ पे, रामानंद राय। रामानंद राय कहाँ पे हुई थी वो, साउथ इंडिया में, राजमुंदरी, राजमुंदरी में जब चर्चा हुई, तो उन्होंने यही पूछा था कि किसी जीव के लिए सबसे श्रेष्ठ कृष क्या है, सबसे श्रेय बड़ा, सबसे बड़ी उपाधि क्या है, बताओ मेरे को। तो बोले हैं कि उसको सबसे बड़ी उपाधि ये है कि वो भगवान के भक्त के रूप में जाना जाए। किसकी वो भगवान का भक्त है, ये सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। तो हम भगवान का भक्त है, सर्वश्रेष्ठ उपाधि है, तो भगवान का भक्त कैसे, मतलब जब हम भगवान की बात मानेंगे। भक्त होने का मतलब थोड़ी है कि हम भगवान की बात माने नहीं, हम बोले हम सबसे बड़े भक्त हैं, हम तिलक भी लगाएं, कंठी भी डालें, आला जोली लेके भी घूमें, ना भगवान की बात माने, ना अथॉरिटी की बात माने, ना गुरु की बात माने, तो उस बोले हम बहुत बड़े भक्त हो गए। तो वो भक्त नहीं है। और जब गुरु और भगवान की बात मानी जाए तब, और गुरु भी कैसे, परमानी गुरु होना चाहिए। अभी तो भारतवर्ष सनातन धर्म है, और देखिए कलयुग में कुरीति सब जगह आई है। ये नहीं है कि केवल भौतिकवादी जीव ही हैं, जब जो तथाकथित भौतिकवाद में उनमें कुरीति आई है। जो ऐसे जो जीव हैं जो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करके अपने आप को भक्त साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने आप को संत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल मात्र मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनके मन में भक्ति का कोई हैलेश मात्र है नहीं। ऐसे भी बहुत सारे तथाकथित साधु संत यहाँ हमारी मार्केट में घूम रहे हैं, जो वास्तव में अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपने शिष्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शिष्य को बढ़ा के अपने भोग का सामग्री बढ़ाना चाहते हैं, बड़े बड़े आश्रम चाहते हैं, और भोग, और उसमें विभोग के सामान चाहते हैं, और उसमें कंचन कामनी चाहते हैं, और उनका उद्देश्य भक्ति नहीं है। बोले जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में करे ठेलम ठेला। तो ऐसे गुरु आपको, हमको आगे आध्यात्मिक उन्नति नहीं करा सकते, हमको भगवान के कृष्ण प्रेम नहीं दिला सकते, हमको भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते, हमको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं करा सकते। इसलिए क्या बोला जाए, सदगुरु, प्रमाणिक गुरु। बोले कैसे पहचाने? बोले एक तो प्रमाणिक गुरु वो है जो चार परंपरा में से एक है, चार परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर में भी गुरु है, सदगुरु हैं वो, उनके ऊपर भी सदगुरु हैं, उनके ऊपर भी सदगुरु हैं, उनके ऊपर भी सदगुरु हैं, और फिर सारी सृष्टि के गुरु हैं भगवान। तो परंपरा से हो, और वो अपनी बात नहीं करते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपना गुणगान करें और अपना गुणगान कराएं, ऐसा गुरु सदगुरु नहीं हो सकता। जो भगवान का गुणगान कर रहा है, अपने गुरुओं का गुणगान कर रहा है, प्रभुपाद को कभी भी
कोई बोलता था ना आपने इस्कॉन बना, बोले नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मेरा मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को हाथ जोड़े जोड़े और प्रभुपाद रोने लगे कि मेरे गुरु महाराज कितने कृपालु हैं, आप लोग सब बहुत महान हैं, आप लोगों ने मेरे पे कृपा की है कि आप लोगों ने इस्कॉन को बढ़ाने में, इस्कॉन को इतना आगे बढ़ाने में, इतना भक्ति के इस प्रचार को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता की है, क्योंकि आपको मेरे गुरु महाराज ने मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। प्रभुपाद एक भी कार्य का श्रेय कभी खुद नहीं लिए हैं कि ये मैंने किया। सब समय जो हुआ है, जो सक्सेस मिली है, उनकी गुरु कृपा है। सब समय उन्होंने गुरु भगवान का गुणगान किया है, इसलिए वो सदगुरु हैं और परंपरा से जुड़े हुए हैं। जो परंपरा हमारे गुरु महाराज से लेके भगवान श्री कृष्ण तक जाती है, उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। जिनका उपदेश ऊपर से कृष्ण ने दिया है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को नारद जी ने व्यास देव जी को, उस परंपरा से उनको वो ज्ञान आ रहा है, उस परंपरा से विधि विधान आ रहे हैं, उस परंपरा से भक्ति आ रही है, उस परंपरा से हमको इलेक्ट्रिक स्पार्क मिल रहा है। लेकिन हम जुड़ेंगे रहेंगे तो हमको उस परंपरा में जुड़े रहना है। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है वो भी गुरु बताएंगे कि भाई तुम ये सेवा करो, वो सेवा करो, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हैं। किसी को विग्रह सेवा मिलेगी, किसी को कीर्तन करने की सेवा मिलेगी, किसी को कथा करने की सेवा मिलेगी, किसी को मर्जन मंदन मार्जन करने की सेवा मिलेगी, किसी को भगवान के लिए भोग बनाने की सेवा मिलेगी, किसी को भगवान के वस्त्र धोने की सेवा मिलेगी। तो गुरु जानते हैं हम किस कौन सा कार्य कर सकते हैं, गुरु जानते हैं हम कौन सी सेवा कर सकते हैं। तो गुरु हमको बताएंगे ये सेवा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं जो प्रभुपाद के एक आदेश में पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया। निश्चय ही उनको भगवान मिलेंगे, निश्चय प्रभुपाद उनको लेने आएंगे। ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं इस्कॉन में, और हम साक्षात प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश माना और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो इस समस्या का हल जो वो अर्जुन मोहित है, और भगवान अभी अगले श्लोक से बोलना आरंभ करेंगे। भगवान बताएंगे कि उस समस्या का हल क्या है। तो इस अध्याय में हम लोग कर्म योग में बारे में भगवान हमको बता रहे हैं। उसको कर्म, निष्काम कर्म बताए और निष्काम कर्म की विधि बताए, और उसको डिटेल में भगवान पूरा क्लियर कर देंगे। श्री भगवान वाचा लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूर्व प्रोक्ता मया नद ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जो प्रश्न अर्जुन महाराज किए हैं, अभी भगवान उसको बताने का, उसका संशय को दूर करने का अभी उपचार, उसका मेडिसिन दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ श्री भगवान वाचा। तो जो बोल रहे हैं अभी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सारी सृष्टि के स्वामी, सब जड़ चेतन के स्वामी, सब सब कारणों के कारण श्री भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, उसमें कथा सुन रहा था शायद परम पूज्य हलदार स्वामी महाराज की, कि क्या हुआ कि हाँ बहुत सारी भगवत गीता है, और बहुत सारी भगवत गीता सब तो शुद्ध भक्तों ने नहीं लिखी है, और बहुत सारी गीता भक्तों ने लिखी नहीं है, बहुत सारे दार्शनिकों ने अपने अपने मन का उसमें अभिव्यक्ति की है। तो उसे जब तक हम शुद्ध नहीं है तो हमारा कंटेमिनेशन आएगा उसमें, इसलिए मैक्सिमम भगवत गीता जो मार्केट में अवेलेबल है वो शुद्ध नहीं है। तो क्या हुआ एक बार प्रभुपाद भी बहुत सारी गीताओं को, क्योंकि प्रभुपाद जब लिखे हैं तो इसमें शुरू में लिखे हैं कि मैं इस गीता को विद्याभूषण, क्या नाम था उनका, बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करता हूँ।
उनकी टीका से, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका से, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका से, कि और भगवान प्रभुपाद ने बहुत सारी गीता का और भी लिया। लिया मतलब देखा क्या क्या है। तो प्रभुपाद उनका क्या नाम था, हमारे पहले राष्ट्रपति क्या था, राधा कृष्ण है ना, क्या नाम था उनका, उन्होंने भी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और एक और थे, राधा कृष्ण कौन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हाँ, वो उनका कोई गीता प्रभुपाद के पास रखा हुआ था। तो प्रभुपाद के पास रखा हुआ था, तो प्रभुपाद ने उसको बिल्कुल देख रहे हो क्या लिखा उन्होंने। तो उनके शिष्य, प्रभुपाद के शिष्य बोले कि प्रभुपाद आप ये पढ़ रहे हैं या इसको देख रहे हैं, तो हम दो चार इसकी कॉपीज ले आए। प्रभुपाद बोले नहीं, एकदम नहीं, कि इसमें जो लिखा हुआ है वो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, और वो इसमें दूषित विचार है, तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम जो इतना सुंदर करे नष्ट हो जाएगी। कारण है क्योंकि जो उस स्तर पे है, जो इस ये समझ सकता है कि उसमें क्या उचित लिखा है क्या अनुचित लिखा है, वही इसको पढ़ सकता है। हम लोग जैसे नव दीक्षित हैं जो एकदम रवि भक्ति में एकदम ए फॉर एप्पल सीख रहे हैं, हम लोग ऐसे कार्य को पढ़ेंगे या ऐसे लोगों को बाहर से सुनेंगे, क्योंकि अभी जो कोरोना की मेहरबानी हुई है, कोरोना हुई है, कि यूट्यूब में लोग बहुत सुनने लगे हैं, और यूट्यूब में लोग बहुत कुछ आने लग गया है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत फेमस भी हो गए हैं। तो हम लोग बहुत जगह से सुन रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये भगवान से सुनने के बावजूद अर्जुन भ्रमित हो गया कि स्वयं भगवान सुन रहे हैं, तो हम 20-30 जगह से सुनेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे क्या। तो इसीलिए हमारी भक्ति पुष्ट नहीं हो रही है, हमारी भक्ति स्ट्रांग नहीं हो रही है, क्योंकि हम बहुत जगह का लेना चाहते हैं। हम व्यवसायत्मी का बुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धि फोकस्ड नहीं है। जब हम बहुत जगह का लेते सुनते हैं, तो वो वहां पे क्या बोलेंगे, उसका अ, अ, आपस में विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी की भक्ति की पद्धति है, और बहुत सारी विधि विधान है, हर आचार्य के अपने विधि विधान है। भगवान जैसे हम लोग श्री संप्रदाय में अलग से विधि विधान है, निम्बार्क संप्रदाय में अलग से विधि विधान है, रुद्र संप्रदाय में अलग से विधि विधान है, और तथा कथित बहुत सारे संप्रदाय अब तो ऐसे ही चल गए हैं जो ऑथेंटिक नहीं भी है, लेकिन उनके अपने विधि विधान उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। तो जब आप कुछ संप्रदाय हैं जो भगवान को अलग अलग तरह से उनका अर्चन पूजन करते हैं, बोलेंगे वहां तो घंटी ही नहीं बजाते, तो हम क्यों घंटी बजाते हैं। भाई तुमको क्या लेना देना वहां क्या करते नहीं करते, तुमको क्या लेना देना घंटी बजा के भोग लगाते नहीं लगाते हैं। तुम अगर एक निष्ठ नहीं होगा, तुम्हारी घंटी जरूर बजेगी, तुम भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम एक तरफ तो घंटी बजाना बंद कर देगा, एक आधा बात प्रभुपाद का लेगा, आधा बात हमारे आचार्य का, आधा उसका उसका लेगा। वो ऐसी खिचड़ी बनेगी, उसमें ना मीठा ना नमक, सब कोई टेस्टलेस हो जाएगा, हमारी भक्ति बेकार हो जाएगी। भक्ति वो हमारी, हम उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये समस्या बहुत विशाल है, और ये समस्या खासकर अभी प्रीचर्स को बहुत फेस करनी पड़ रही है। अभी हम तो किसी वैष्णव की निंदा नहीं कर सकते हैं, या वैष्णव कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं उनको लगेगा इनको अपना ही मालूम है, सिर्फ इस्कॉन का ही बोलते हैं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि सहजातिया, जो सुहृद हैं सहजातिया, आपको उनसे सुनना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक पथ को पकड़ना होगा, वो भी प्रमाणिक पथ को पकड़ के उस पथ को पूर्ण रूप से फॉलो करोगे तो कृष्ण अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए अभी बहुत समस्या है, बहुत से लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग भक्ति से हट ही जाते हैं, तो भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ जैसे अर्जुन भ्रमित हो गया, लेकिन अर्जुन तो भगवान का एक निष्ठ भक्त है, और भगवान उनको कृपा करके सोल्यूशन बताते हैं। तो ऐसे ही प्रीचर लोग को भी अपनी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण करनी होगी, भगवान से प्रार्थना करना होगा, गुरु से प्रार्थना करना होगा, कि जो लोग ऐसे भ्रमित हो रहे हैं उनका भ्रम दूर करें, वो लोग रूपाद उनका भ्रम दूर करे, गुरु महाराज उनका भ्रम दूर करें, ताकि वो एक निष्ठ होकर भक्ति कर सकें। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, रूपाल लिख रहे हैं यहाँ पे, कि सांख्य और कर्म योग। एक तो ज्ञान योग है, और एक है कर्म योग। और परम पूज्य महाराज का भक्ति आश्रम महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि
कि सांख्य ये जो कर्म योग है और सांख्य योग है, इसमें दो प्रकार के लोग डिवोटीज हैं जो भगवान बोल रहे हैं, जो भक्ति के पथ में आते हैं। एक तो यहाँ बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, सांख्य योग तथा आत्मा तथा पदार्थ के की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए होता है जो व्यवहारिक ज्ञान और दर्शन द्वारा वस्तुओं के का चिंतन एवं मनन करते हैं। दूसरा प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत के कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के कस 68 में श्लोक में 61 में श्लोक में लिखा हुआ है। 39 श्लोक में भगवान ने बताया है बुद्धि योग या कर्म योग कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है। तो यहाँ एक बात लिखी हुई थी, दो प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित है। हाँ, धर्म विहीन अच्छा दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है, और कभी कभी धर्म अंधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है। हाँ, तो बताया कि दर्शन विहीन धर्म केवल मानसिक भावुकता है या मात्र भावुकता है। अगर हम भावुक होकर भक्ति करते हैं, मन मामनिक भक्ति करते हैं, जैसे सेकंड अध्याय में बोला कि जो स्थित प्रज्ञ हैं, वो जो पहला ही श्लोक था स्थित प्रज्ञ का भगवान बोलते हैं, वो भगवान उसमें बताते हैं कि मनमानी भक्ति नहीं करते, अपने मन से उत्पन्न करके वो वैसी भक्ति वो लोग नहीं करते। कैसी भक्ति करते हैं? जो उनके गुरु ने बताई है, उन विधि विधानों को जान के भक्ति करते हैं। यानी कि दर्शन ज्ञान अवश्य है, ज्ञान की प्रक्रिया को जानना भी अवश्य है, भगवान की प्राप्ति की प्रक्रिया को जानना। जैसे प्रभुपाद ने बताया हमको कि 4 नियमों का पालन करना है हमको, अवैध संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और क्या बोलते हैं उसको, वह विचार, वह विचार। सभी 4 नहीं करना, 4 कार्य नहीं करने। तो ये विधि विधान हो गया ना। हमको कम से कम 16 माला करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, भागवत श्रवण करना है, भागवत पठन करना है, गीता पठन करना है, वैष्णव सम करना है, हमको प्रसाद खाना है। ये विधि विधान हो गए ना दिए। और इसके अलावा बहुत सारे विधि विधान है, कोई अर्चन के विधि विधान है, वैष्णव को मिलते हैं उनको दंडवत करना है, बहुत सारे प्रभुपाद के सामने, गुरु के सामने, ऐसे बहुत सारे, भगवान को कैसे फूल अर्पण करना है, गुरु को कैसे फूल अर्पण, बहुत सारे विधि विधान होते हैं। तो ये बोले कि अगर हम केवल मात्र भावुकता दिखाएंगे, अपने मन मानिक भक्ति करेंगे, तो काम नहीं होनेगा। तो ज्ञान भी आवश्यक है। और क्या बोल रहे हैं कि केवल मात्र कोरा ज्ञान हो गया। जैसे क्या होता है ना, अभी बहुत सारे फोन आते हैं, मेरे को कई बार फोन आए कि हम लोग गीता सीखना चाहते हैं। मैं तो गीता सीखना चाहते हैं, बोलिए। कहते क्या संस्कृत पढ़ाई जाती है वहां पे? संस्कृत पढ़ाते हैं ना, कि गीता हम संस्कृत सीख के हम गीता के श्लोक मतलब संस्कृत सीखना चाहते हैं, गीता सीखना चाहते हैं। मतलब उनका जो जो उनका डिजायर है वो गीता के तत्व को जानना नहीं है। उनका जो डिजायर है वो केवल मात्र संस्कृत सीख के, संस्कृत के श्लोक को जान के, अपने ज्ञान वर्धन करके और ज्ञान को बिखारना है, कि वो लोगों को बोल सके मेरे को गीता आती है, 700 श्लोक आते हैं और एकदम फटाफट रटारट मार दूंगा, वो वहां ज्यादा श्लोक बोल पाएंगे। तो केवल मात्र कोरा ज्ञान भी उचित नहीं है। वास्तव में अगर हम गीता को पढ़ रहे, हम हालांकि एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जब वृंदावन में अपने शिष्य, अमेरिकन शिष्यों के साथ आए, तो प्रभुपाद के शिष्यों की बहुत सारे लोग बुराई कर रहे थे, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत बोल नहीं पाते थे, फॉरेनर थे, संस्कृत बोल नहीं पाते थे। तो प्रभुपाद ने बताया संस्कृत बोलना कौन से शास्त्र में लिखा है कि जिसको संस्कृत आती है वो ही शुद्ध भक्त बन सकता है। प्रभुपाद ने उनके प्रभु, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे से कोई अपराध नहीं हो जाए, प्रभुपाद के गुरु भाई ये बोल रहे थे कि इनको तो कुछ आता नहीं, ये नहीं। लेकिन कौन से प्रभुपाद ने बोला कि कौन से शास्त्र में, कहाँ भगवान ने, कहाँ आचार्यों ने बोला कि जिसको संस्कृत आती है वही भक्त बन सकता है, वही शुद्ध भक्त हो सकता है। तो हमको गीता में भगवान क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वो हमारे हृदय में धारण करना अवश्य जरूरी है। संस्कृत आता, हमको श्लोक आता नहीं आता, उससे मतलब नहीं है। हमारा जो आचरण है वो गीता के ज्ञान के ऊपर होना चाहिए।
हमारी जो भक्ति है और जो गुरु ने और किसी ने बता रहे हैं वो उसके ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको श्लोक आते हैं, हमको बहुत ज्ञान हो गया, वो नहीं। ज्ञान जरूरी है, प्रचार के लिए ज्ञान जरूरी है, दूसरे लोगों को भक्त बनाने के लिए भी ज्ञान जरूरी है, और सीखने के लिए हमको भी अपना प्योरिफिकेशन करने के लिए ज्ञान जरूरी है। लेकिन वो ज्ञान हम हमारी भक्ति को बढ़ाए, वो ज्ञान जरूरी है। केवल कोरा मात्र ज्ञान होने से, ताकि हम लोगों के सामने ज्ञान बुखारें, हम बोले हम इस्कॉन जाते हैं, हमने गीता सीख ली, हम गीता भी जानते हैं, हमने 150-200 श्लोक जानते हैं, हम ये जानते हैं हमारे, तो केवल उसके नहीं होगा। हम वो 150-200 श्लोक में से एक श्लोक में भी हम अगर समझ लें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, उसके तात्पर्य और अनुवाद में प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं, और उसको सीख हमारे गुरु क्या चाहते हैं, तो काम बनेगा। तो बोले भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी कर्म योग उत्तम है। सो भगवान बता दे ज्ञान योग से नहीं होगा, कर्म योग। बोले महाराज बोले कि जो कर्म है, ज्ञान योगी क्या होता है, ज्ञान योगियों में अहंकार हो जाता है कि हम लोग, हमको बहुत ज्ञान है, हम बहुत इंटेलिजेंट है। और ऐसे लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, उनकी एजुकेशन हमसे बेटर होती है, बहुत क्वालिफाइड होते हैं। क्योंकि हमको भी कई बार इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, जब हम अपने ही संप्रदाय में, अपने ही स्कॉल में जाते हैं, लोग बहुत इंग्लिश पटर 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 बात करते हैं, कई बार इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, यार क्या यार हम लोग बोल ही नहीं ठीक से पाते, बड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। और वो ऐसे दिखाते भी है कि बहुत, ऐसा नहीं मैं बोलता कि वो एडवांस नहीं, हमसे एडवांस हो सकते हैं, 99.99% हमसे सब एडवांस ही होंगे, वो होंगे, 100% नहीं होंगे, लेकिन एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बोले कि ऐसा नहीं है कि जो जो बहुत तथाकथित क्वालिफाइड है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज, बहुत बड़ा ज्ञान है दुनिया का, समाज का, या बहुत सारी गीता का, वो ही बड़े होना। पहले उसको अहंकार भी आ जाता है कि आई एम वेरी क्वालिफाइड, आई नो एवरीथिंग। कहते ऐसे लोग गुरु और आचार्य के प्रति ठीक से पूर्ण रूप से समर्पित भी नहीं होते। मैं ऐसा नहीं बोलता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो, लेकिन जिनमें बोलते कि हमको भाई कुछ नहीं आता, या जो ज्ञानी भी हैं जिनके मन में ये भाव आ जाता है कि हम तो यूजलेस हैं, हमको गीता जान लिए, बहुत सारा ज्ञान भी ले लिए, लेकिन हम तो उसको पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम उनमें जिनमें ये ज्ञान लेने के बाद दैन्यता आ जाती है, वो उत्तम कोटि है। दैनिकता आके भगवान के सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि जो भक्ति है वो सेवा है। जो वो सेवा में लग जाते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, हमारे वैष्णव के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं इस ज्ञान को लेके, तो वो कर्म करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। गुरु उनको बोलते हैं 16 माला करो, इसके बाद प्रचार करने के लिए जाओ, 16 माला करो, भागवत क्लास में बैठो, प्रसाद लो, संकीर्तन में करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, 16 माला करो, भागवत सुनो, और किचन में जाके सेवा करो, अपना भक्ति का कार्य पूरा करके मंदिर का मार्जन करो। वो कर्म योग में, कृष्ण भावना भावित कर्म में लग जाते हैं, वो जल्दी, वो आगे एडवांस, वास्तविक एडवांस हो जाते हैं। 757 हो गए हैं, तो यहीं रखिए क्या, या एक श्लोक और कर लें? तो एक कर लीजिए, हैं? एक श्लोक और कर लीजिए प्रभु जी। तो समय लगेगा प्रभु थोड़ा सा, फिर ये मैं चाहता हूँ आप लोग इस पे जो अपने श्लोक किए हैं, आप लोग कुछ इस पे मेरे को भी गाइड कीजिए। हम लोग यहीं रखते हैं, और मेरा गले की अवस्था भी खराब है। मैं चाहता हूँ हम लोग जो भी 5-7 मिनट हमारे पास टाइम है, तो हम लोग जो आज चर्चा किए, या प्रभुपाद ने जो परपट में लिखा है, जो या हमने किसी सीनियर वैष्णव से जो सुने हैं, उसका असेंस बोलिएगा, मतलब डिटेल नहीं, उसका असेंस में थोड़ा आप सब लोग बताइए, ताकि हम लोग और इसको सीख सकें। जैसे भी हम लोग तो जब भी चर्चा करते हैं तो 3-4 श्लोक से ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोग सब 3-4 श्लोक में पढ़ के प्रभुपाद का कम से कम परपट पढ़ लेंगे ना पहले, जैसे भी समय मिलता है हमको, क्लास से पहले या रात को,
तो एक बार तो हमको वो ज्यादा नरिश होगा, और कहीं मैं भी भूल बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे में भी तो मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ। तो उसमें आप लोग मेरा संशोधन भी कर सकते हैं, प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा है वहां पे। तो मेरे को भी बोली में तो भूल हो सकती है ना। तो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा, और कहीं भी तो भूल त्रुटि हो आप मेरे को भी उसको थोड़ा संशोधन कर सकते हैं। प्लीज कोई बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो भगवान जो 2.49 में गैवरम कर्म के लिए बोले, तो अर्जुन उस शब्द को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये हिंसात्मक कर्म करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। इससे तो श्रेष्ठ है कि मैं जाकर के जंगल में तपस्या करूं, ज्ञान अर्जित करूं। और आप तो ये भी बोलते हैं कि ज्ञान के माध्यम से भी जो है मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम लोग को ये चीज समझना होगा कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतेन है, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है और वही करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, ये युद्ध ही भक्ति है। और भगवान इसके आगे ये भी समझाते हैं कि जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो भगवान को सेंटर में रख करके करना चाहिए। केवल जो कोरा ज्ञान है, जिसके अंदर में धर्म नहीं है, वो केवल भावुकता है। और जो है धर्म है लेकिन उसके अंदर में कोई दर्शन नहीं है, तो वो केवल मानसिक उपापो है, माने मेंटल स्पेकुलेशन है। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि जो हम लोग का धर्म है वो एक विज्ञान है। विज्ञान वो केवल कोरा दर्शन नहीं है या कोरा ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है। और उस धर्म के अनुसार ही जो है हम लोग को अपने जीवन को लीड करना चाहिए, जैसा भगवान बोलते हैं परंपरागत अनुसार जो है, और गुरु के सानिध्य में हम लोग को कार्य करना चाहिए। गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरी बोल, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हाँ, भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। बुद्धि योग को मतलब भक्ति के बारे में बताते हैं। बुद्धि योग का अर्थ वहाँ कृष्ण भावना भावित होना है। जी, और भगवान जान प्रभु कुछ बोलेंगे आप? हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भक्त हम वैष्णव मंदिर चांद प्रभु जी भी है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान तो कर्म आदि। अनावृतम जो शुद्ध भक्ति में तो हम लोग को ज्ञान है वो कर्म, ज्ञान ज्ञान का जरूरत होता है। लेकिन जैसे एक टू एग्जाम्पल हम सुना था, जो मायापुर से हम लोग नवद्वीप जाएंगे कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन नौका में जाना पड़ेगा, उधर जाके उतरना पड़ेगा। नौका में बैठा रहेंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान का जरूरत होता है, जो भक्ति के लिए कुछ ज्ञान का जरूरत है, क्योंकि भगवान के बारे में हम लोग जितना जानेंगे उतना ही हम लोग भक्ति में आगे जा सकते हैं। हम लोग का जिसको जितना हम जानते हैं इतना हम लोग उनको माने लव कर सकते हैं, उसका भगवान को प्यार प्यार कर सकते हैं। तो जिसका बारे में जितना जानेंगे हम लोग का मैंने भक्ति में एडवांस होने के लिए भगवान के बारे में डिटेल्स जानना जरूरी है। और हरी दूसरा, जी जी। जो भक्ति हम करेंगे तो ज्ञान भी ऑटोमेटिक उदय होगा हमारा हृदय में, और वैराग्य भी आएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज है हम लोग को पढ़ता है तो समझ में भी नहीं आता है प्रभु। इस ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो ये एक्चुअल स्टेज है। ज्ञानी लोग है, ज्ञानी लोग जानते हैं कि हम लोग आत्मा है। ये नॉलेज जिसको होता है उसको ज्ञानी बोला जाता है। शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और कर्मकांडी लोग जो क्या करते हैं ना, कैसे देवता की पूजा करने से क्या, कैसे यज्ञ करने से क्या हमको फल मिलेगा, इस बारे में लग के रहते हैं। उसको छोड़ना है। भक्ति उससे एडवांस है। तो
इसका बारे में, लेकिन डिटेल्स जो चीज है आता नहीं प्रभु। आप थोड़ा इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्या बोले प्रभु? और ये ज्ञान ज्ञान का जरूरत होता कि नहीं ज्ञान का भक्ति में? जरूरत है, जरूरत है। जितना हम लोग भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में जानेंगे तो भक्ति में हम लोग इतना एडवांस होंगे। लेकिन इधर जो बोल रहा है ज्ञान का जरूरत नहीं। रूप गोस्वामी जो डेफिनेशन दिए हैं शुद्ध भक्ति का, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो वो दूसरा ज्ञान है। ये भक्ति का एसेसरी जो है, ये ज्ञान का, ये ज्ञान जरूरी है। हमको लगता है। आपको क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हम अनुकूल से क्या बात है ना, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से हाँ, वर्जन। प्लस से संकल्प, वो तो प्रतिकूल से दूसरा है। वर्जन। ज्ञान कर्मादि हाँ, अनावृत तो शुद्ध वो भक्ति हमको क्या जो है? अनुकूल भक्ति में आगे, अनभिलाषिता शून्य, ज्ञान परमानावृत। तो हमको जो भक्ति में आगे बढ़ाता है उसको हमको धारण करना चाहिए। और ज्ञान ज्ञान का बात ये है गुरु, एक तो कर्म है, कर्म की सकाम कर्मों के बारे में बोला गया है। कर्म इच्छा मतलब भोगने की इच्छा से युक्त जो कर्म है उसको नहीं हमको करना चाहिए। और ज्ञान का बात है कि हम पूरा ज्ञान ले रहे हैं, जैसे भगवान यहाँ बोल रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि कोरा ज्ञान लेके भक्ति नहीं होगी, उसका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और जो भक्ति में हमको आगे बढ़ाए, अनुकूल से संकल्प, कि जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाए वही ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान तो बिना ज्ञान के हमको मालूम ही नहीं भगवान कौन है। तो ये मालूम पड़ता ना, जब कोई ज्ञान देते तभी मालूम पड़ता कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम ज्ञान है। जब हम ये पढ़ते ही नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे रूप गोविंद सर्व कारण कारण, तो ज्ञान हुआ तभी हमारा उनके प्रति श्रद्धा हुई। या एतेस चांस कला पुंसो कृष्ण तू भगवान से, और हमने भागवत में सुना तब हमारा हुआ। तो जो हमारे ज्ञान हमारी भक्ति को, हमारे जीवन के जो परम लक्ष्य है प्रत्येक जीव के, उसको आगे बढ़ाता है, तो वो ठीक है। कोरा ज्ञान लेके अपना अहंकार बढ़ाना या हमारा भौतिक ज्ञान को अर्जन करके अपने जीवन की इंद्र तृप्ति में लगाना, वैसे ज्ञान के लिए हमको चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वो ज्ञान प्राप्त करके हमारा लाभ नहीं है, वो लाभ नहीं है। जैसे कि मैं एक लेक्चर सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो एक डालमिया जी प्रभुपाद जी को मिलने आए, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस समय के, प्रभुपाद को मिलने आए। तो प्रभुपाद को मिलने आए तो प्रभुपाद ने बोला कि आपके जो पोते हैं ना, उनको गुरुकुल में डालिए, आपको जरूरत नहीं है इनको स्कूल कॉलेज भेजने की, इनको गुरुकुल में डालिए। बोले क्यों? स्कूल और कॉलेज में नौकर बनाने की विद्या दी जाती है, और आपके बच्चे नौकरी नहीं करेंगे। आपको अपने बच्चों को लीडर बनाना है, कि वो लीड करे समाज को, दुनिया को लीड करे। तो जिसको लीडर बनना है उसको गुरुकुल में आना चाहिए, जिसको नौकर बनना वहां जाना चाहिए। तो वहां ज्ञान मिल रहा है, भौतिक ज्ञान नौकरी के लिए। गुरुकुल में ज्ञान दे रहे हैं, जो शुद्ध गुरुकुल में ज्ञान दे रहे हैं, वो दुनिया समाज का लीडर बनना, मतलब आध्यात्मिक गुरु बन के आगे लीड करना, और अपनी लाइफ को भी आध्यात्मिक लीड करना। तो बोले तुमको जरूरत नहीं है ये तो। और बोले कि एग्जाम्पल दिए, कहते जो गांधी नेहरू फैमिली है, ये लोग अपने बच्चों को, जो इनके बच्चे हुए हैं कैसे हैं, एक प्रतिष्ठित फैमिली है लेकिन उनके बच्चे रास्कल्स हैं। कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिष्ठित फैमिली को सबने कलंक ही लगाया। तो वो प्रभुपाद ने स्टेटमेंट मैं सुना परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी महाराज की श्री मुख से, कि ज्ञान है गुरुकुल में, ज्ञान उनको जरूरत नहीं है, उनको स्कूल जाके नौकरी थोड़ी करनी है। वो ऑलरेडी अरबर खरबरपति है। तो उनको अपनी कंपनी को लीड करना, अपने परिवार को लीड करना, समाज को लीड करना, उस लीडर का वास्तव में वो होगा जब आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा उनके अंदर में। आध्यात्मिक कहते हुआ भी, उन्होंने अपने बच्चे को गुरुकुल भेजा, और उनका जो पोता था वो सब समय चोटी, उन्होंने चोटी रख ली, कुछ समय के लिए गया भी वो। तो ये होना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। तो इसी ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे हैं प्रभु जी, कि हमको भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और हम भौतिक ज्ञान अगर ठीक है, हमको हमारे जीवन यापन करने के लिए जो जितना ज्ञान चाहिए उतना अर्जन कीजिए, ये नहीं उसको ज्ञान को हम लिए जा रहे हैं। और अभी भी हम देखते हैं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, फ्रॉम किंडर गार्डन टू प्रो डॉक्टरेट तक,
उसमें मैक्सिमम चीजें हमारे जीवन में यूज ही नहीं होती। 1 साल पढ़ते हैं और हमारे बाकी 50 साल 60 साल कभी वो काम ही नहीं आती। हमको जो पढ़ाई जबरदस्ती उसको हमारे ठूसा जाता है और वो हमारे यूजलेस, जीवन के किसी भी समय में वो हमारे लिए यूज नहीं होती। तो उसका लाभ क्या है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु तो जी। एक चीज पूछना था, हरे कृष्णा प्रभु, एक चीज पूछना था। जी जैसे बोलते हैं बलराम जी जो है वो परम गुरु है, उनके कृपा के बगैर हम लोग कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं। तो फिर राधा रानी का पोजीशन मैंने कहाँ पर आता है इसके वो बीच में? गुरु पर, गुरु है, हमको राधा रानी ही मिलेगी गुरु के पास। हम लोग हाँ ठीक। राधा रानी के अनुगत्य में ही भक्ति कर रहे हैं। गुरु हमें हाँ शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो राधा रानी की कृपा से ही आएगा। और जो लोगों को तथाकथित बोलते हैं ना कि अभी मैं बहुत सीनियर, बहुत वैष्णव हैं, बहुत महाराज लोग हैं, अब राधे राधे बोले, आप तो राधे रानी नहीं बोलते, वो बोलते हैं राधे राधे बोलो, आप हरे कृष्णा बोलते हैं। बोले, मैं एक दिन सुन रहा था, बोले राधा रानी क्या बोलेगी, हम राधा रानी के अनुगत्य में हैं, हम राधा रानी के सेवक हैं। और हम, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि हम कृष्ण की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी चाहती है उनकी सेवा करना। और राधा रानी क्या बोलती है? राधा रानी कृष्ण बोलती है, कृष्ण राधा रानी राधा राधे बोलते हैं। तो हम राधा रानी के सेवक हैं, हम राधा रानी के फॉलोअर्स हैं, हम लड़की वाले हैं। इसलिए हम सब समय, राधा रानी चाहती है हम सब समय कृष्ण का गुणगान करें, कृष्ण कृष्ण बोलें, जिससे राधा रानी प्रसन्न होगी। और कृष्ण उसको ही मिलेंगे जिसको राधा रानी देगी। कृष्ण अपने आप को भी खुद किसी को नहीं दे सकते, और राधा रानी की प्रॉपर्टी है कृष्ण। इसीलिए हाँ बोलते ना, हाँ महाप्रभु आए, जैसे कल चर्चा हो रही थी, महाप्रभु आए, कृष्ण आए, राधा बाब को लेके आए, तब उन्होंने राधा रानी की भक्ति को प्रारंभ की है। पहले राधा रानी का विग्रह की सेवा नहीं होती थी, गौड़ियाज ने आरंभ किया राधा रानी की सेवा। बाद में लोगों ने और ने फॉलो किया। अभी भी साउथ इंडिया में राधा रानी के विग्रह नहीं है, कृष्ण के हैं, सिंगल कृष्ण के, उड़पी कृष्ण है और सिर्फ कृष्ण है, राधा रानी नहीं है। हम लोग राधा रानी के हैं, और लोगों को वो ये डाउट होता है कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं। कृष्ण ने बोलते हैं कि हम राधा रानी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राधा रानी कृष्ण कृष्ण को पुकारते हैं, हम कृष्ण को पुकारते हैं। ठीक है हरे प्रभु। में तो राधा रानी ऑटोमेटिक आई जाती है, हरे मतलब राधा रानी। हाँ, लोग समझते नहीं है प्रभु, लोगों को लगता है कि ये ऐसी है। वो अभी तक इस वास्तव में हमारे सनातन धर्म में महाप्रभु को जो अवदान है ना, कृष्ण का जो महाप्रभु के रूप में अवदान है ना, वो लोगों को अभी तक पता नहीं लगा है। जो छठ गोस्वामी का अवदान है ना, वो लोगों को उसका एहसास नहीं, उसका उसकी कल्पना उसको पता ही नहीं है। क्योंकि जो छठ गोस्वामी या हमारी परंपरा के जो साहित्य है ना, वो या संस्कृत में या बंगाली में है। इसलिए लोगों, हिंदी भाषी लोगों को उसके उसमें टच नहीं आया है। वो सोचते हैं कि सिर्फ मेरा अपराध ना हो जाए, मैं क्षमा करो, कि सिर्फ तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ही भक्त है। वो श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनकी महिमा ही नहीं जानते। जीव गोस्वामी व्यास देव के बाद सबसे ज्यादा श्लोक लिखने वाले जिन्होंने लिखे हैं, वो जीव गोस्वामी हैं। और ऐसे परफेक्ट थे ना, ऐसे परफेक्ट, अगर वो किसी श्लोक को कोई लिखते लिखते कोई चीज उनके मन में निकल गई, वो अगला श्लोक छोड़ कर लिखने लग जाते थे, और उसमें गैप छोड़ देते थे। वो गैप छोड़ते थे, और उसके बाद उसमें उतने ही शब्द अपने आप आते थे जितना उन्होंने गैप छोड़ा है। ऐसा नहीं काट के छोटा वर्ड कर दिए, वर्ड छोटे छोटे लिख दिए, कुछ और कर दिया, हैंड राइटिंग चेंज कर दिया, नहीं। इतने परफेक्ट थे व्यास देव। उसके बाद जीव गोस्वामी सबसे बड़े शास्त्रों के विज्ञता में है। लोग जानते नहीं है, हम लोग जानते नहीं, हमको लगता है सिर्फ वही भक्त है, नहीं। वो भी महान भक्त हैं, शुद्ध आत्मा, बहुत बड़े आत्मा है, लेकिन ये किसी से कम नहीं है। हमारे आचार्य वृंदावन दिया है इन्होंने हमको, वृंदावन, जिसके लोग जा जाके जहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं यहाँ पे, तो दिया किसने है? षड गोस्वामी ने दिया, महाप्रभु के आशीर्वाद से षड गोस्वामी। राधा कुंड जहाँ जाते हैं, किसने दिया? महाप्रभु ने वापस प्रकट किया है। और उसको जो डेवलप किया किसने किया? रघुनाथ गोस्वामी ने किया। और कैसे हेल्प हुआ मैं बताता हूँ थोड़ा सा। कि रघुनाथ गोस्वामी जब भजन कर रहे थे, उनके मन में हुआ कि बहुत छोटा है, इसको डेवलप करना चाहिए। और वो बोले कि मेरे पास तो कुछ है नहीं,
ना धन है, ना संपत्ति है, ना नहीं मेरे को अभी मेरी वो कैपेसिटी है, तो मन में उन्होंने छोड़ दिया। तो एक भक्त था जो बद्रीनाथ जी का भक्त था, बहुत बड़ा सेठ था, बद्रीनाथ जी का भक्त था। वो बद्रीनाथ जी गया, वहां बहुत सारी संपत्ति को दान देने के लिए गया। तो बद्रीनाथ जी उनके सपने में आए, बोले तुम यहाँ से वापिस चला जा, ये धन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, जाके वृंदावन में राधा कुंड में जाना, वहां एक भक्त है रघुनाथ गोस्वामी, ये सारा धन उनको दे दे। केवल उनके मन में इच्छा हुई, उन्होंने इसको इच्छा को त्याग दिया, मतलब उनके बोले मेरे क्षमता नहीं, मैं कैसे करूंगा। लेकिन स्वयं विष्णु ने, स्वयं बद्रीनाथ ने अपने भक्त को धन देके उनके पास भेजा। तो राधा कुंड, फिर उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड फिर उन्होंने डेवलप किया रघुनाथ गोस्वामी ने। सही बात। ये छोटी बात नहीं है। हम लोग उनकी महानता को, अभी गलती हमारी है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपने आचार्यों। मेरे को ये बहुत फील हुआ उस दिन क्लास करते हुए, वहां पे बहुत दुख हुआ कि हम अपने आचार्यों का और अपने महाप्रभु की जो योगदान है, जो उनकी वो क्या है, वो बता ही नहीं पाए अभी तक। हमको वो बताना है। हमारे समाज में जो खासकर हिंदी भाषी समाज है, उनको बताना कि वो क्या चीज है। वो साक्षात राधा रानी की निज सेविका है सब, जो हमारे गोस्वामी है। वो जैसे चुंगू मुंगू नहीं है, ऐसे नहीं है कि उन्होंने ऐसी भक्ति करे हुए हो गए, वैसे नहीं है। बहुत बड़ी शख्सियत है। महात्मा भी तो छोटा वर्ड होगा, महा 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 महाआत्मा है वो। ये हम लोग को उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। को प्रभुपाद के जो जो अवदान है समाज को, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है प्रभु, बहुत समय हो गया, 8:15 हो गया, तो हम लोग रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु नमो नमः। जय प्रभुपाद की जय, तो उपनिषद की जय।